नमस्कार साथियों। आज एक संदर्भ में बात करना चाह रहा हूँ और वो ये संदर्भ है कि हम क्या हैं और ये जगत क्या है। क्योंकि जो हमारा जीवन रहता है और उस जीवन में जो भी दुख आते हैं वो जगत और जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, आशाएं रहती हैं, उन्हीं के कारण उत्पन्न होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में जो हम हैं उसका कितना समय काल है। किसी भी व्यक्ति को ले लेंगे तो वो कितने दिन तक अधिकतम रहेगा। 90 साल, 100 साल, इससे ऊपर तो कोई जीता नहीं है। तो फिर कहाँ वो गायब हो जाता है। अगर वो रहता ही नहीं है तो उससे संबंधित समस्याओं का औचित्य क्या रह जाता है। दूसरी चीज़, बाह्य जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, मान लीजिए हम अभी हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कि मान लो एक कार को ही ले लेते हैं, तो कार को बनाया किसने? हमने ही तो बनाया, प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनको जोड़ तोड़ के। अब कार को लेके यदि हम व्यथित हों, परेशान हों, तो कार को बनाया किसने? हमने बनाया। और हमारा भी अपना भी कोई अस्तित्व तो है नहीं। अगर मूल रूप में देखें तो एक लहर के रूप में उठे हुए हैं और फिर जहाँ से उठे हैं उसी में विलीन हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिसकी हमने अपेक्षा की है, इच्छा की है, वो भी हमने बनाई। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सता उठती हैं, तो वो भी विलीन हो जानी है। तो ये जो देखने वाला है, दृष्टा यानी हम, और जो सामने प्रकृति में अन्य चीज़ें हैं जिनकी हम इच्छाएं अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारे जीवन में आएंगी तो हमारा जीवन खुशहाली में हो जाएगा, आनंद से परिपूरित हो जाएगा। तो वास्तव में मूल अस्तित्व किसी का है ही नहीं और हम उनके कारण व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और ये केवल छोटे स्तर पे नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रही है इस जगत में, कि जो रहनी ही नहीं है। और उन चीज़ों के कारण हम समाज में जहर घोलने का कार्य करते हैं, वैमनस्यता उत्पन्न करते हैं, भेदभाव उत्पन्न करते हैं, शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपराधों में संलिप्त रहते हैं और अपने आप ही जो समस्याएं हैं उनको भी हम लगातार बुनते रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की ये स्थिति हो गई है कि आने वाले समय में जो अ, हमारे पास ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं, तो जो पेयजल की समस्या होगी वो उत्पन्न होने वाली है। और जो मौसम की आवृत्ति है, बदलाव है, वो भी लगातार परिलक्षित ही होता है कि कहीं अधिक बाढ़ आ जाती है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। जो मौसम का जो अनुक्रमण है वो भी लगातार प्रभावित हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जा रही है कि जो हमारे लिए असहनीय लगने लगती है। और दूसरा जो ठंड है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि जब हम जानते नहीं हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं, और जो ये दृश्य जगत है उसको समझते नहीं हैं, तो ये समस्याएं लगातार बनती रहती हैं। और इनका एक ही निदान है कि स्वयं को जानो भाई, आप हो क्या। और आप एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पे किरदार निभाने संयोग से उत्पन्न हो गए हैं। और तो वो संयोग किस प्रकार का होना चाहिए कि अपने लिए ही लगातार समस्याएं बुनता रहे, या सहजतापूर्वक जीवन जिए और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनको सहज बनाने का काम करें। लेकिन ये सब हो कैसे सकता है? कोशिशें तो सारी हो ही रही हैं, और कोशिशें इस प्रकार होती हैं कि बाह्य बाह्य जगत की चीज़ें, की ऐसी ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ खड़ी कर दी जाएं, और कोई आंतरिक उस पर नहीं ध्यान देता है कि वास्तव में जिसको चाहिए है और उसके लिए जो चीज़ें उत्पन्न की जा रही हैं उससे वो संतुष्ट भी हो पा रहा है या नहीं संतुष्ट हो पा रहा है।
तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर जहाँ समस्या है और उसके कारण को नहीं समझा गया तो समाधान कभी नहीं हो पाएगा। स्थूल जगत में तो ये चल जाता है कि अगर आग लगी है तो उसको पानी से ही बुझाना पड़ेगा, लेकिन हमारे मन में जो आग होती है उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं, उसको बस समझ सकते हैं, समझ के बुझा सकते हैं कि ये आग क्यों लगी हुई है। कि अभी हमें किसी विशेष वस्तु की चाहत थी और उससे मुक्ति मिल नहीं पाई, मिटी नहीं है, अब दूसरी की चाह करने लगे हैं और वो अनंत चाह होती है। जैसे हमें भूख लगी है तो हम अ, एक रोटी खाएंगे तो आगे की जो भूख होगी कम ही होगी, कि एक रोटी के खाने के बाद में हमें चाहत हो गई 4 रोटी और खाएंगे। तो अगर हमें 5 रोटी खानी है तो एक खा ली, फिर 2 की चाहत रह गई या 3 की रह गई, एक लगातार कम होती जाती। लेकिन जो आशा तृष्णा है वो लगातार बढ़ती ही जाती हैं कि हाँ अभी मैंने कोई चीज़ खड़ी कर ली और फिर उससे जुड़ी चीज़ें 10 चीज़ें और सोचते हैं कि मान लीजिए एक मकान बनवाया तो मकान के ऊपर एक और मंजिला बनवा दें, एक और मंजिला बनवा दें, ये वाला इधर टाइल्स ऐसे लगवा दें या अन्य चीज़ें कर दें। तो उसमें उलझे रहते हैं हम, उलझे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। बच्चों को ले लो, मान लीजिए मोबाइल को ही ले लो, तो मोबाइल अगर जब तक नहीं मिलता है तब तक ठीक है, मिल गया तो कोई चीज़ देख रहे हैं, अब देखने के कारण फिर उनको चीज़ें वो मिलती नहीं है तो फिर वो उपद्रव मचाते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप भी दूसरे को भी परेशान करते हैं। तो जो विषय होता है वो उसको हम सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर देगा, लेकिन वो आके और समस्या को बढ़ा ही देता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो मिटेंगी तभी जब हमारा आंतरिक बोध होगा कि अगर कोई दिक्कत है और उसका जो हम समाधान चाहते हैं वो हो भी पा रहा है ये, या हम उलझे रहते हैं एक रूप में दूसरे रूप में, परत दर परत दर ये चीज़ें चलती रहती हैं। एक बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे हमने बात की थी कि ये जो शरीर है इसकी संरचना ही ऐसी बनी है कि इसमें समस्याएं तो लगी रहेंगी, कोई उनका उपाय नहीं है। कि अभी जो चीज़ है समय सापेक्ष बीतता रहेगा ना, कि अभी मान लो बचपन में सारी चीज़ें होती हैं, सुंदर शरीर, बाल वगैरह, दांत वगैरह हर चीज़, लेकिन जैसे जैसे होते हैं बाल भी झड़ जाते हैं, दांत भी गिरने लगते हैं, बीमारियां भी आने लगती हैं। अब ये चीज़ें हैं, शरीर की तो प्रकृति ही इन्हीं चीज़ों पे, लेकिन झेलना पड़ता है चेतना को, जो हमने मान रखा होता है ना कि ये मेरे बाल हैं, और बाल झड़ गए तो कष्ट होता है, ये मेरे दांत हैं, दांत टूट गए तो कष्ट होता है, ये मेरा घर है, घर गिरने लगा तो कष्ट होता है। और शरीर को हमने मान रखा है कि ये मेरा शरीर है, शरीर जब छूटने लगता है तो अथाह दुख होता है। तो वास्तव में ये जान लेना है कि हम शरीर नहीं हैं। जब शरीर नहीं है तो इससे जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो संबंध हों या कुछ भी हो, तो वो व्यथित नहीं करेंगे। यानी जो दृश्य और दृश्यता है ये प्रकृति के बुलबुले मात्र हैं, तो इनको इन्हीं रूप में देखना है और इनको सत्य नहीं मान लेना है कि ये उठे हैं अभी थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाएंगे। तो जो जिस रूप में हो उसको उसी रूप में देख लेना है। और इसी को जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिया है उसमें सम्यक दृष्टि कहा गया है कि माया के आवरण में उसको नहीं देखना है कि रस्सी पड़ी हुई अंधेरे के कारण सांप लगने लगी और बड़ा भय हुआ। तो वहाँ पे यही है कि सत्यता प्रकट हो जाए कि प्रकाश हुआ तो जो रस्सी थी रस्सी के रूप में प्रकट हो गई, तो सारा दुख भी मिट जाता है। ऐसे ही स्वप्न में होता है कि आके मारा किसी ने, हथियार से गर्दन अलग कर दी, तो बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तड़प स्वप्न में तो सही होने वाली नहीं है। वो कैसे सही हो सकती है कि हमारा जागरण हो जाए, कोई आए हमें जगा दे तो पीड़ा मिट जाएगी। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े दुख हमारे जीवन में लगने लगते हैं जब हमें बोध नहीं होता है, क्योंकि दुख कहीं बाहर से थोड़ी होते हैं, हमारे हमसे ही संबंधित होते हैं। हमसे संबंधित मतलब ज़्यादातर हमारे शरीर और इससे जुड़ी चीज़ें जो होती हैं उन्हीं से संबंधित होती है, उनके खो जाने का भय होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा भय होता है कि हाँ इसकी मृत्यु हो जाएगी, अन्य चीज़ें जो हमने इकट्ठा कर रखी होती हैं उनके नष्ट होने का भय होता है, संबंध होते हैं उन वहाँ पे मोह के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारा शरीर ही मिट जाना है तो इससे
जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उनका भी कोई अपना अस्तित्व तो है नहीं, तो उनके लिए व्यथित क्या होना। अब हम आ गए हैं इस जगत में, प्रकट हो गए हैं इस रूप में, संयोगिक हमें जन्म मिल गया है, तो इससे सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे घटित होंगी वो झेलना तो है ही। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें उनके कारण दुखी नहीं होना चाहिए, कि जो वास्तव में मूल रूप में है नहीं। तो उसको लेके हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और कोशिश यही होना चाहिए कि अधिकतम सरलता सहजता के साथ जी सकें, और ऐसी चीज़ें निर्मित करें जो हमारी समस्या को और बढ़ाएं ना। लेकिन जब ये बोध होता नहीं है तब लोग उस समस्या को लगातार बढ़ाते जाते हैं। जैसे कल आजकल चीज़ें हो रही हैं कि हम चाहते तो अपने जीवन को सहज सरल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अज्ञान के कारण चीज़ें और बढ़ा ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा लो, फिर घर में एसी लगा लो। तो घर में तो तुम्हें चैन मिल जाएगा, लेकिन कब तक बैठे रहोगे, बाहर जो गैस निकलेगी वो तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सहजता, सरलता और बोध ही जीवन को सहज सुगम बना सकते हैं, और हमारे जीवन की जो मूल चाहत है उस तक हमें पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।